मम्मी बहन से वीडियो कॉल पे बात। इधर पर खाना खाया 45,000 का पड़ा है खाना। गरीब देश तो है ये। इधर साला कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ग्रीन लाइट नहीं है, कोई कैसे भी जा रहा है, कभी भी निकाल रहा है गाड़ी, कोई सिस्टम नहीं है। और ये कहने को भाई कैपिटल है लाओस का। और ये बात ना इतिहास में लिखी जाएगी कि मैं क्या 300 रुपये बचाने के चक्कर में कहाँ पर सो रहा हूँ। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब तो हो गई सुबह, निकल गई रात जैसे जैसे। 3 महीने से हो लाओस में। क्या कर रहे हो भाई? अभी यहाँ पे काम करके अभी यहाँ से थाईलैंड जाएंगे घूमने, थाईलैंड से कंबोडिया जाएंगे। क्या काम कर रहे हो उधर पर अभी? यहाँ पे मैं मार्केट में आ गया हूँ। ये मुझे ना लड़कियों का मार्केट लग रहा है। बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़। दोस्त आने वाला था, उसका ऑडियो मैसेज आया, देखो आपको भी सुनाता हूँ। अच्छा लग रहा है जैसे वो डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, वो मूवी नहीं होती जिसमें एक एक करके नॉकआउट होते जाते हैं प्लेयर्स। थोड़े तुम्हें लगता है कि भाई क्या ही होगा, थोड़े 20-25 रुपये तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लेकिन तुम हर जगह 20-25 रुपये दे दे के तुम्हारे 2-3 हज़ार ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। हर जगह हो रही है मेरे साथ। लड़के लड़कियाँ हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, सॉरी गले में गले डाल के। फ़ायदा बस एशिया में भाई यूएसए वालों को, जिनके डॉलर मॉलर में इनकम आती है, उन्हीं को ही है भाई फ़ायदा। बाकी सबके तो भाई लगे पड़े। तो हेलो दोस्तों, लाओस कंट्री के पहले दिन में मैं अभी इस पेट्रोल पंप पे रुका हूँ। इधर पर मैंने कैंप लगाया था, लेकिन अभी मैंने सब कुछ समेट लिया है, बैग वगैरह पैक कर लिया है, रेडी मैं हो चुका हूँ। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि इधर की सिम कैसे लें, कितने की क्या पड़ेगी, इधर की करेंसी कैसी है, और लाओस को सबसे चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द एशिया बोला जाता है। तो क्या ये सच है? और आज पहले दिन में मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ अपने 24 घंटे लाओस कंट्री में, कैसे सर्वाइव करता हूँ, कहाँ रुकता हूँ, क्या खाता हूँ, किन लोगों से मिलता हूँ, क्या क्या मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आज की वीडियो में वो सब देखेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी नई कंट्री, अपनी तीसरी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो निकल चुका हूँ और सबसे पहले मैं इधर पर ना सेंटर जाने की सोच रहा हूँ, वियंतान का सेंटर। और एक हॉस्टल देखा है मैंने booking.com पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा पहुँच के। लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये है कि भाई वियंतान पहुँचूँ कैसे? टैक्सी देखो मैं लेता नहीं हूँ, बस लूँगा नहीं मैं, हिच हाइक करेंगे और पैदल चलेंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं अपन। तो ठीक है। और लाओस पूरी लैंडलॉक कंट्री है एशिया में। इसको पता है हर किसी से इसके बॉर्डर शहर होते हैं भाई, वियतनाम से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, चाइना से, म्यांमार से। तो इतनी सारी कंट्रियों से बॉर्डर शेयर करती है, कोई इसका किनारा नहीं है। जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, हर किसी का है, वियतनाम का भी है, इसका नहीं है, बीच में फंस गई है बेचारी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको बता दूं, लाओस में भाई जो सड़क का सिस्टम है वो उल्टा है। गाड़ी इस साइड से आती है, उस साइड से जाती है। हमारे इंडिया, थाईलैंड वगैरह हर जगह अलग सिस्टम होता है, उस साइड से जाती है गाड़ी, इस साइड से आती है। तो कल की वीडियो में नहीं चीज़ बताई थी। अरे यार मैं लिफ्ट मांगने का सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भाई किससे लिफ्ट मांगूँ, किससे नहीं मांगूँ, क्योंकि सभी की नंबर प्लेटें पीली कलर की दिख रही हैं और हमारे यहाँ पीली कलर की नंबर प्लेट टैक्सी होती है। मैं टैक्सी से, मेरा रूल है कि मैं टैक्सी से लिफ्ट मांगता नहीं हूँ। तो अब किससे मांगूँ समझ में नहीं आ रहा है यार। देखता हूँ यार लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है। का गोल्फ क्लब है का। तब मुझे शर्म और आ रही है लिफ्ट मांगने में, सबकी पीली पीली नंबर की टैक्सी वो दिख रही है नंबर प्लेट। तो क्या मांगूँ, किस मुँह से मांगूँ मैं लिफ्ट? ऐसा लग रहा है पैदल ही चलना ज़्यादा अच्छा है। और कोई बस वगैरह भी अब बीच रास्ते में नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? देखते हैं यार। अभी वियंतान तक पहुँचे गया, सब समझ में भी नहीं आ रहा। ट्रैवलिंग या थैंक यू सो मच, दैट्स इट, थैंक यू भाई। ये टैक्सी अपने आप रुक गई और मैंने उनसे कहा नो मनी, उन्होंने कहा आ जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं। गाइस चल, पहली बार भाई इसमें बैठा हूँ मैं। थाईलैंड में भी नहीं बैठा था, अच्छा बैठा था, थाईलैंड में भी बैठा था जब हम लोग जा रहे थे। थाईलैंड की स्कूटी और इधर की स्कूटी में कितना फर्क है भाई। थाईलैंड मलेशिया में इन बंदे ने मुझे छोड़ा है, टैक्सी वाले वो भैया थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए। मुझे पता लगा कि क्या कहते, उन्हें समझ में आया नहीं होगा, मैंने नो मनी वगैरह का, उन्हें लैंग्वेज वगैरह आती नहीं होगी इंग्लिश की, बाद में वो मांगेंगे। तो मैं रेडी था देने के लिए कि ठीक है यार इतना दूर छोड़ा, कम से कम 10-15-20 किलोमीटर था, तो दे देता हूँ 20 भाट जितना भी मेरे पास होगा, भाट वगैरह चेंज दे दूँगा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने अपने दोस्त से बात की और बस मुझे देखा और फिर उन्होंने कहा ओके ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा थैंक यू, बस फिर चला गया मैं। तो ठीक है यार, समझ गए थे, मतलब अच्छी बात है ये। तो भाई वियंतान इधर की सिटी में आ चुके हैं एग्जैक्ट अपन, पूरा मार्केट एंड ऑल है ये।
मेरी सिम ना चलना बंद हो गई है थाईलैंड की। हालांकि मतलब मैं पास में ही हूँ थाईलैंड के, मतलब एक रिवर है मेकोंग रिवर, उसके बाद थाईलैंड ही स्टार्ट होता है। थोड़े थोड़े से नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन वो चलने की हालत में तो नहीं है सिम। तो अब सिम का भी हमें को देखना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैंने एक हॉस्टल बुक कर लिया है, 330 रुपये का पड़ा है, जिसमें स्विमिंग पूल, फ्री ब्रेकफास्ट और बैग बढ़िया कहते डॉर्मेट्री टाइप है, तो सब कुछ है, मतलब होटल टाइप का ही है। तो मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट जब मिल रहा है और स्विमिंग पूल वगैरह भी है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो चलते हैं। मैंने एक दिन के लिए बुक किया, थोड़ा थक वगैरह भी गया तो नहा धो लूँ, कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो भी धो लूँगा। रास्ते में आते समय मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी घूमने के लिए, टेम्पल वगैरह अच्छे अच्छे से। इधर से 700 मीटर को दूर है मेरा हॉस्टल, तो बस पैदल चल के पहुँचते हैं। और अभी हॉस्टल में शायद चेक इन वो 12 बजे से होगा, अभी कितना 10:30 हो रहा है कुछ, तो 1-1.5 घंटा इंतजार करना होगा। तो बैग वगैरह रख दूँगा उधर पर और उधर पर बैठेंगे देखेंगे। बट ये चीज़ है यार, उन्हें पे किस में करना है, क्योंकि booking.com से मैंने किया तो उसमें डायरेक्ट बुक हो गया, पैसे में से लिए नहीं उसने, वरना मैं ऑनलाइन ही पे कर देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट चलो कोई नहीं। दोस्तों ये आ गए हैं हॉस्टल पे, वियंतान गार्डन हॉस्टल। सही पड़ा ये रेट पे, स्विमिंग पूल वगैरह भी है और ये हॉस्टल है कुछ इसके अंदर का। तो या अभी चलो बाद में बात करते हैं। मैंने 200 भाट दिए थे तो इन्होंने 45,000 किप दे दिया मुझे वापस, तो ठीक है सही पड़ा मुझे। बाकी चलो रूम में चेक इन करते हैं भाई, नहाते धोते हैं, आज रेडी होते हैं। आपको चलो दिखाता भी हूँ हॉस्टल। तो देखो ये स्विमिंग पूल है इधर का और सब इधर फॉरेनर्स वगैरह हैं भाई, पूरे बैठे हुए हैं, तो यार मज़े आएंगे। वो उधर रूम वगैरह रेडी हो रहा, तो उधर खाने के लिए मैं आ चुका हूँ और कोई फ्राइड राइस वगैरह ऑर्डर किया है, तो खाना वगैरह खाते हैं। और इधर हॉस्टल वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आगे जाके करेंसी एक्सचेंज वगैरह है और करेंसी एक्सचेंज या करवानी पड़ेगी, अगर नहीं करवाएंगे भाई हर जगह ना थोड़े एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं मेरे। हॉस्टल में भी गए थोड़े पैसे और कहाँ गए, कल खाने में भी गए थे और इधर पर भी देखना जाएंगे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे वगैरह, तो मेरे लग रहे हैं पैसे वो थोड़े थोड़े कर करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक्सचेंज कराओ, जितना वो मांग रहे हो उतना तो सही रहता है, वरना थोड़ा वो करेंसी एक्सचेंज में वो लोग अपनी ट्रांजैक्शन फीस काट लेते हैं सब लोग। तो एक्सचेंज कराएंगे और सिम कार्ड भी लेना है। बाकी आज अपन इधर पर नाइट मार्केट वगैरह घूमते हैं, देखते हैं इधर पर बहुत सारी मार्केट है, टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने की। तो वियंतान घूम के फिर बस कल निकलना है, कपड़े धोने और एक बस ये इंपॉर्टेंट काम है कुछ। अच्छा और मैं ना कभी कभी ऐसे जो मेन सिटी होती है ना, जैसे कोई कंट्री की कैपिटल सिटी वगैरह हुई, तो उधर पर ना यार बाकी कैंपिंग वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो पाता, मतलब करने को कर भी लो, रात गुजारने कहीं पर भी गुजार लो, लेकिन ना अब 5, 6, 7, 8 दिन हो गए जब से मैंने कोई रूम वगैरह नहीं लिया, तो मैं ले लेता हूँ एक बार तो ले लेता हूँ, क्योंकि काउच सर्फिंग के लिए भी मैंने पता अप्लाई किया था, लेकिन वो काउच सर्फिंग का उन्होंने एक्सेप्ट किया था, फिर पता नहीं कुछ हो गया, बात वगैरह रिप्लाई नहीं दे रहे, तो मैंने कहा दिन भर कहाँ रहूँगा क्या करूँगा, तो मैंने ले लिया। और अभी मेरा थोड़ा रेस्ट करने का ही मन था कि 1-2 दिन रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं आगे लुआंग प्रवांग की तरफ। लुआंग प्रवांग से फिर हनोई वियतनाम में एक नई कंट्री में जाना है और उसका वीज़ा वगैरह भी देखना है। वीज़ा उधर पर जो किया था ना इमिग्रेशन वगैरह लाओस के बॉर्डर पे, तब तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन उधर का मंगोलिया का मेरा वीज़ा आ चुका है, एक गुड न्यूज़ है, लेकिन अभी वियतनाम का वीज़ा नहीं आया, तो वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। ई वीज़ा उसका भी अप्लाई किया था मैंने। चलो ठीक है, बाकी बाद में बात करते हैं, खाना खाते हैं, भूख लग रही है। खाना आया फ्राइड राइस और ये सूप, और ये सूप यार इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा बनाया इन लोगों ने सूप, बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा आयुर्वेदिक की चीज़ें डाल दी, सब चाय पत्ती वगैरह क्या क्या डाले, बस बढ़िया। खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। मम्मी बहन से वीडियो कॉल पे बात। इधर पर खाना खाया 45,000 का पड़ा है खाना और 45,000 कितना होगा। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ भाई पूरी तरीके से रेडी। अब आगे अपन सिटी घूमते हैं। अभी दिन के लगभग 2-3 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं और मैं पूरे नहा धो के कपड़े वगैरह सब धो लिए मैंने उधर पर। और भाई तुम लोग यकीन नहीं माना कि मैंने नहाने के साबुन से कपड़े धोए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इधर पर कहीं पर भी ना वो वाले साबुन नहीं मिलते हैं कपड़े धोने वाले, सब पाउडर और लिक्विड वगैरह ही मिलता है, क्योंकि इधर लॉन्ड्री का काम ज़्यादा चलता है। मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, सारे कपड़े तो मैं हर्ष को दे चुका हूँ, सब 1-2 शर्ट ही बची थी। मैंने कहा इसके लॉन्ड्री में देने का कोई मतलब नहीं बनता, खुद ही धोते हैं। और साबुन के नाम पे मेरे पास नहाने का साबुन था, उसी से धो लिए, धुल गए सब कर दिए, सूखने डले हैं। तो चलो अब चलते हैं सिटी में, और सिटी में ही है वैसे तो, अपन सेंटर में ही है, लेकिन अभी घूमते हैं इधर आसपास क्या क्या है और आपको दिखाता हूँ। इधर पर मैंने ना 2 चीज़ें नोटिस की हैं। सबसे पहले तो ना इधर के सिगरेट के डिब्बों पे
जो उल्टी सीधी फ़ोटो नहीं लगी रहती कैंसर वगैरह की, वो सब नहीं है। इधर पर सिगरेट के डिब्बों पे फ़ोटो है, एक आदमी की और एक बच्चे की, जो बच्चे को साथ में लेके सिगरेट पी रहे हैं, मतलब फैमिली दिखा रहे हैं वो एक तरीके से। तो ये नोटिस किया। और दूसरी की इधर की जो बियर है, तो जो बियर है इधर की फेमस बियर है बियर लाओ मतलब प्रोनाउंस करने में भी अच्छा लगता है। तो यह गाइस, पर जो नशे वाले लोग हैं ना उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन। और इधर लाओस में ना सबसे जो छोटी करेंसी है वो 1000 रुपये की है, और सबसे जो बड़ी करेंसी है वो 1 लाख रुपए का नोट है। तो 1000 रुपये से शुरू होती है और 1 लाख पे ख़त्म होती है। हमें लगता है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है लाओस एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, महंगा ही पड़ता है, इंडिया से ज़्यादा ही महंगा होता है एक्चुअली ये लाओस। तो वो बस इनकी करेंसी वीक है, लेकिन इनकी जो पर कैपिटा इनकम है, जो मतलब खर्च करने का एक्सपेंस है, वो ना हमारे जितनी है या हमसे ज़्यादा ही है। अभी मैं आपको प्राइसेस वगैरह दिखाऊंगा कुछ चीज़ों के, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बस ये है कि इधर पर ना जो प्राइसेस के रेट है ना, वो सुन के ना दिमाग घूम जाता है भाई। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अभी मैं सिम खरीदूंगा 1.5 लाख की सिम है लेकिन वो 1.5 लाख किप है। बस एक चीज़ अच्छी है, इन्होंने शायद दिमाग यूज़ से ये कर लिया कि किप बोलते हैं, तो के जो होता है उसमें 1000 मान लेते हैं उसे। जैसे अगर मान लो 80,000 प्राइस है किसी चीज़ की, 80,000 के प्राइस है, 80,000 लाओस के पैसे की प्राइस है, ठीक है, तो वो 80 किप बोलेंगे, 1000 नहीं बोलेंगे। तो 80 किप रहता है, तो वो एकदम नॉर्मल ही लगता है कि हाँ 80 किप, लेकिन वो 80,000 का नोट रहता है वो, तो वो 3 ज़ीरो को वो के से चेंज कर देते हैं, तो किप हो जाता है। बाकी देखा जाए ना तो ये जो है ना थोड़ा इतनी कोई, ये जैसे कैपिटल है, अगर लाओस की कैपिटल वियंतियान है, लेकिन इतनी कोई हाई क्वालिटी सिटी नहीं है जैसे हमने थाईलैंड में देखा था, बैंकॉक, या फिर और भी मलेशिया में कुआलालंपुर देखी थी। उस हिसाब से लाओस वैसी नहीं है कि वियंतियान ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बड़ी स्काई स्क्रैपर्स हों। तो ये चीज़ तो है कि थोड़ा सा ना गरीब देश तो है ये। बाकी लोग तो मुझे अभी तक इधर के अच्छे दिखे हैं, कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाकी आगे अभी तो स्टार्टिंग हुई है, पहला दिन ही हुआ है, तो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। मुझे अभी जाना है मेकोंग रिवर पे। मेकोंग रिवर के बारे में अगर नहीं पता तो बताता हूँ। ये वो रिवर है जो थाईलैंड और लाओस को ना बांटती है। तो अपन ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर बीच में रिवर होगी, इस साइड हमारा लाओस है, उस साइड हमारा थाईलैंड है। तो वो मुझे जगह देखने का बहुत अंदर से था, तो बस मैं उधर ही पर जा रहा हूँ अभी दिन में, क्योंकि दिन में वही जा सकते हैं। रात में नाइट लाइफ वगैरह, मार्केट वगैरह खुलेंगे तो वो आपको दिखाऊंगा। और अभी रास्ते में जो जो मुझे मिलेगा, कोई स्तूपा वगैरह अभी दिखा रहा है गूगल मैप्स पे, या फिर कोई टेम्पल दिखा रहा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो वो दिखेगी तो वो आपको दिखा दूंगा। सिम कार्ड की कोई जगह अभी दिखी नहीं मुझे, और ना ही मुझे क्या कहते हैं करेंसी एक्सचेंज का कोई दिखा, तो वो भी करवाना है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। सही रहा कि मैंने ना हॉस्टल ले लिया, क्योंकि पता कल रात में जो पेट्रोल स्टेशन पे रुका था, तो एकदम से पता नहीं जोश में आके मैंने सिटअप्स वगैरह मार लिए, पुशअप्स मार लिए, और वो नहीं होता अपने जैसे थाइस वगैरह होते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, वो मार ले भाई। अब मेरे दर्द हो रहे हैं बहुत ज़्यादा थाइस। वैसे देखो ये इधर की बियर फेमस है, बियर लाओ उसका नाम भी आ जाता है, और इधर की शायद मुझे लगता है कि लोकल बियर होगी बियर लाओ। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बताने ही भूल गया, मतलब मेरे साथ ना कहीं इतना ठीक होता है ना, इतना मतलब पता नहीं किसी का हाथ है कुछ है, बट इतना अच्छा हो जाता है मैं सोच नहीं सकता। जैसे मैंने स्किप किया था कंबोडिया का प्लान, तो मैंने बहुत ही सही किया स्किप करके, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था जिसका मैंने बताया नहीं था कि कंबोडिया में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई, तो वो कंबोडिया से तो चलो उसकी प्रॉब्लम हुई थी, कंबोडिया में उसे कैंसिल कर दिया, उसे नहीं जाने दिया, तो वो और थाईलैंड से मतलब कैंसिल हो गया उसका डिपार्चर, तो वापस थाईलैंड उसे भेज दिया। और फिर उसके बाद उसने प्लान किया कि लाओस वो आता है, लाओस के बॉर्डर पे, वो जहाँ से मैंने कल एंट्री ली ना, उधर से वो उसने आज एंट्री ले रहा था, लेकिन उसे मना कर दिया, उसे थाईलैंड से उन्होंने डिपार्चर ही नहीं दिया। वो कह रहा है कि आप एयरपोर्ट से ही आपको डिपार्चर मिलेगा, आप एयरपोर्ट आप जाओ बैंकॉक, और फिर उसके बाद लाओस के उस पे जाओ आप, कैपिटल जो भी है जहाँ भी जाना हो, लेकिन आपको एयरपोर्ट से जाना होगा, आपको लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हम नहीं देंगे। सोचो इतना भाई, पहले वो कंबोडिया के बॉर्डर पे गया, फिर वो लाओस के बॉर्डर पे गया, और पहले उसे कंबोडिया वालों ने मना कर दिया, अब उसे थाईलैंड वालों ने मना कर दिया बाहर जाने से, और उसके अब उसने फिर फ़्लाइट टिकट वगैरह, उसका मूड ख़राब हो गया। सोचो अगर मेरे साथ होता भाई, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता, मैं तो भाई इंडिया निकल लेता मेरा गुस्सा आ जाती कि यार ऐसी तैसी कराओ ये वो, मतलब होता है यार, ट्रैवल इतना आसान नहीं होता, ये सब इंसिडेंट होते हैं ना, तो तब ना बहुत दिमाग ख़राब होता है, दिमाग नहीं चलता है, अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उसके साथ ऐसा हुआ। अभी उसने सुबह कॉल किया था तो परेशानी बता रहा था कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, उससे भी गुस्सा आ रही थी। फिर मैंने उससे कहा चिल कर, चिंता मत कर,
ठीक है अभी धीरे धीरे फिगर आउट हो जाएगा। फिर उसे पता नहीं, अभी कॉल आया उसका, उसने बताया कि भाई एक आदमी मिला था यार, उसने ना पता फ़्लाइट टिकट बुक कर दी, बस की टिकट बुक कर दी बैंकॉक की, कल मैं आ रहा हूँ लाओस, और वो पैसे मतलब 10,000 उसने खर्च किए, वो पैसे मांग भी नहीं रहा था, उसने खुद से ही पैसे खर्च कर दिए। और लेकिन उसने दे दिए पैसे 3,000 भाट को दे दिए, मतलब लेकिन 2,000 नहीं दिए क्योंकि उसे पता नहीं था ऐसा कुछ। तो मतलब ऐसा था कि लोग ना कितने अच्छे भी होते हैं। उसकी हो गई मदद, लेकिन दिक्कत हुई उसे। मैं ये वीडियो से ये बताना चाहूँ, दिक्कत होती है भाई ट्रैवल के दौरान। देखो ये ना कुछ इधर आ गया हूँ मैं, ये कुछ दिखा रहा है, ये स्तूपा कुछ हैगा, गूगल मैप में ये दिखाया इसने मुझे, थात दाम स्तूपा। तो या इधर पर बैठने की बेंचेस वगैरह डली हुई हैं, सब कुछ है, अच्छी जगह है, लोकल जगह है, आराम से बैठे रहो, एंजॉय करो। मतलब ये मैंने देखा है, ये ना थोड़ा टाउन टाइप का एरिया लग रहा है ये सिटी, प्रॉपर सिटी है, कैपिटल है एंड ऑल, लेकिन ये टाउन जैसी वाइब देता है जो कि अच्छी लगती है सिटी में रहने के लिए। और कितनी बढ़िया इधर से वो आ रही है। तो दोस्तों ये ना कोई पैलेस प्रेसिडेंशियल कुछ बिल्डिंग है शायद ना, मुझे लगता है प्रेसिडेंट वगैरह की बिल्डिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसा कुछ है। बढ़िया लग रही है इधर से, तो महल टाइप का लग रहा है। बाकी अभी बस फ्रेंड से ब्रिज के पास ही पहुंच गए हैं, मेकोंग रिवर जाना है मुझे, वही देखते हैं उसी रास्ते में। ये ना एक टेम्पल भी है इधर पर, ये बहुत, लेकिन अभी बंद है इस समय। और ये कोई क्या लिखा है, ये सी साकेत म्यूज़ियम भी है इधर पर। अगर फ्री में है तो मैं जाता हूँ, अगर नहीं होगा तो भाई मैं नहीं जाऊँगा। ओके तो गाइस ये म्यूज़ियम है, इधर कोई एंट्री चार्जेस तो दिखा नहीं रहा। वेलकम टू सी साकेत म्यूज़ियम वियंतियान। तो ये मुझे गूगल मैप में दिखा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। बढ़िया लग रहा है, अंदर जाते हैं। तो गाइस इसमें ना एंट्री फीस वगैरह मुझे लगता है, और सी साकेत म्यूज़ियम की लाओ लोगों के लिए 5,000 के, फॉरेनर के लिए 30,000 के। तो बस गाइस इधर तक ही देख लो, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा। फिर पैसे मांगेंगे, फिर मना करना भी अच्छा नहीं लगता। नो गलत इमेज जाती है। वैसे भी इन सब चीज़ों में ना मुझे पैसे स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। खाने में पैसे मैं खर्च कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों में मुझे पता नहीं मौत आती है करने में कि नहीं यार फालतू में नहीं करेंगे यार, क्योंकि भाई है ना लंबा घूमना है भाई। ये सब हम टूरिस्ट थोड़ी ना, वी आर ट्रैवलर्स ब्रो। ये सब तो हमने बहुत देखा है, हर जगह देखा है मैंने। इंडिया में बिहार में चले जाओ भाई, पूरा बुद्धिस्ट वगैरह बोध गया चले जाओ, कितनी मोनेस्ट्रीज हैं उधर पर, सब देख चुका हूँ मैं। इसलिए मुझे पता नहीं इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता ये टूरिस्टिक जगह जो होती है ना। जैसे अभी ये सिटी में बैठा हूँ ना, कैपिटल सिटी, तो मुझे, मैं अगर 1-2 दिन से ज़्यादा बोर हो जाता हूँ ऐसी जगह पर, मज़े नहीं आते हैं मुझे ना। वो लगता है कि क्या कर रहे हैं यार वही लोगों के बीच में। वो एडवेंचर मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए फिर वो हिचहाइकिंग वगैरह, लोगों से मिलना जिसमें कुछ पता ना हो ठिकाना। अभी तो सब पता है कहाँ जाना है, रूम वगैरह है, हॉस्टल है, खाना पीना है, ये सब कुछ है, तो सब कुछ सेट है। ये सेट वाली ज़िंदगी से ही तो निकलना चाहता हूँ। तो मैं 1-2 दिन के लिए रह लेता हूँ ऐसा, जिससे कि सब वापस से रिचार्ज हो जाऊँ। लेकिन एक बार रिचार्ज होगा तो फिर वापस से ना अपना एडवेंचर करने लगो, और जो चीज़ करने आए हो। पहाड़, अभी लाओस में बहुत अच्छी वाटरफॉल्स हैं, पहाड़ हैं, बहुत अच्छी जगह है, नेचर बहुत अच्छा है लाओस का। तो वो देखेंगे आने वाले हम व्लॉग्स में। तो यार गाइस चलो अब मेकोंग रिवर चलते हैं, इधर को है पास में ही। तो यार तो इतनी अच्छी तो चीज़ें हैं देखने को। देखो ये दिखाऊँ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी कोई म्यूज़ियम है, हो पिरालियो म्यूज़ियम। मैं आपको पास का व्यू दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ, तो लाओस है तो अच्छा, शांत, सुंदर, सही है। थोड़ा सा सफाई कम है, ये चीज़ मैंने देखी है। कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है इधर पर, तो बट ये चलो कुछ सालों में ठीक हो जाएगा वो। तो ये एकदम बॉर्डर के पास में ही है। इधर साला कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ग्रीन लाइट नहीं है, कोई कैसे भी जा रहा है, कभी भी निकाल रहा है गाड़ी, कोई सिस्टम नहीं है। और ये कहने को भाई कैपिटल है लाओस का, और एकदम पास में ही है, मेन सिटी है, मेन सेंटर। और ऐसा हाल है इधर के, इन्हें थोड़ा सा ना अपने ये कैपिटल को तो सुधारनी चाहिए। बाकी एरिया चाहे जैसा रखें, लेकिन अपना कैपिटल तो अच्छा रखें कम से कम, क्योंकि इधर टूरिस्ट इतने सारे आते हैं तो इमेज क्या जाती है।
भाई कोई लिटरली कोई सिस्टम नहीं है, कोई उधर से गाड़ी निकाल रहा है, कोई आगे से निकाल दे रहा है, कोई साइड से निकाल दे रहा है। चौराहा है और वो चौराहे पे तो भाई अब कहीं कुछ भी हो सकता है। ये ना पार्किंग की जगह है कि तो ये पार्किंग के रेट्स लिखे हैं, जैसे बस के देखो 30,000 के यानी कितना होता है हमारा 120 रुपये, ये कार वगैरह के 10,000 यानी हमारा वही होता है कि 40 रुपये, और 5,000 के कितना होगा 20 रुपये। तो स्कूटी बाइक के 20 रुपये पार्किंग चार्जेस, तो हमारे इंडिया ही जैसे हैं, मतलब इंडिया में तो बोले कि 10 रुपये लगते हैं पार्किंग के। तो लाओस सस्ता नहीं है, करेंसी सस्ती है, महंगाई है भाई। ये भी खेल है, बस अपने साथ खेल रहे हैं सब। फ़ायदा बस एशिया में भाई यूएसए वालों को, जिनके डॉलर मॉलर में इनकम आती है, उन्हीं को ही है भाई फ़ायदा, बाकी सबके तो भाई लगे पड़े हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इधर रिवर के पास में, ये एकदम आखिरी बाउंड्री है लाओस की, ठीक है। और ये आपको हरियाली दिख रही है पीछे, ग्रीन ग्रीन, इधर ही पर ये नदी भी है, और नदी के उस पार वाला जो एरिया वो थाईलैंड है। तो बस ये जो नदी है ना वो डिवाइड करती है। अभी मैं आपको और आगे चलता हूँ और आगे से भी अच्छे से अगर व्यू मुझे मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो फ्लैग है ना लाओस के साथ आप कई जगह पे देखोगे, लाओस सिटी में, ठीक है, कंट्री में, लाओस कंट्री में ये वाला फ्लैग। तो ये जो फ्लैग होता है ना ये कम्युनिस्ट पार्टी को शो करता है, सोवियत यूनियन का फ्लैग है ये, ठीक है। ये लगभग इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सोवियत यूनियन का फ्लैग है और आप लाओस कंट्री में हर जगह ये फ्लैग देखोगे लाओस फ्लैग के साथ साथ, ठीक है। मैं सुबह से देख रहा था तो सोचा आपको बताऊंगा बाद में, तो अभी मौका मिला है और अभी फ्लैग भी था तो मैंने कहा चलो बताते हैं। इधर पर ये मोहतरमा ना ये वाटरमेलन का मैंने पूछा कि तरबूज का रेट पूछता हूँ, इन्होंने बताया 40,000 के। तो जो मैंने ट्रांसलेटर में देखा कितना है, मतलब कन्वर्टर में देखा तो दिखा रहा है 60 भाट, यानी लगभग 150 रुपये का तरबूज एक। और यही सेम तरबूज मैंने थाईलैंड में खाया था, कहाँ पर बुरीराम साइड में खाया था, तो वो 10 भाट में मिला था मुझे, यानी 25 रुपये में पूरा तरबूज दिया था वो। और ये कितना 60 भाट में दे रही हैं, कितना महंगा दे रही हैं। चलते समय मुझे ये स्टैचू दिखा है, ये स्टैचू अगर आपको दिख रहे हो, तो ये जो स्टैचू है मैंने गूगल पे देखा स्कैन करके, तो पता चला है ये हैं द लास्ट किंग ऑफ वियंतियान, और इनका नाम है चाओ अनाओ वोंग, ठीक है। तो ये लास्ट किंग थे वियंतियान के, राजा ही हैं, मतलब वही, सही है भाई। और ये स्टैचू के पास में यही पार्क वगैरह बना है, तो इन्हीं के नाम पे, चाओ अनाओ वोंग के नाम पे ये पार्क बना हुआ है। काफ़ी सुंदर पार्क है, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, सॉरी गले में गले डाल के और हम इधर अकेले घूम रहे हैं लाओस कंट्री में, बड़ी नाइंसाफ़ी। ये जो लेन है ना जो चल रही है एकदम आखिरी वाली, बहुत अच्छी बना के रखी है। तब अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, तो रात में ना ये पूरा चमक जाता होगा। अभी ये तैयारी वगैरह कर रहे हैं हर जगह कि अपना खाना वगैरह बना रहे हैं और टेबल वगैरह सजा रहे हैं। रात में ये बहुत प्यारा लगता होगा। अभी शायद अभी तो शाम होने वाली है, तो देखते हैं 2-3 घंटे बाद कैसा क्या नज़ारा होगा। और जो मैंने हॉस्टल लिया है वो उसकी भी वाइब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। स्विमिंग पूल में अभी नहीं नहाया, वो मैं सुबह नहाऊंगा, और काफ़ी अच्छा था। देखते हैं रात में अगर नहाने को मिल जाए, रात में नहा लेंगे और उधर की वाइब अच्छी है, फॉरेनर्स बहुत सारे हैं। बात हुई अभी मेरी 3-4 लोगों से, कोई एक बुल्गारिया से था, एक रसिया से था। तो या दोस्त बनाओ ऐसे हॉस्टल में आके, अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता हूँ ऐसी जगह पे, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। इधर तो मेला लगा हुआ है पूरा, सब खा पी रहे हैं, राइड्स हैं इधर पर, झूले वगैरह, फैमिली के साथ लोग आए हैं, आराम से चिल कर रहे हैं। और ये देखो कितना प्यार है। वेलकम टू लाओस, मेरी 3rd कंट्री। दोस्तों आ चुके हैं मेकोंग रिवर, और इधर से पूरा व्यू अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ। देखो अभी सनसेट होने वाला है, और ये इधर से पूरा मेकोंग रिवर है, और वो हमारा थाईलैंड है, ठीक है। वो रिवर के बाद वाला पूरा थाईलैंड है। तो ये पूरा व्यू आप देख सकते हो इधर से। और इधर पर अभी बढ़िया मस्ती वगैरह सब चिल कर रहे हैं, वॉक पे निकले हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं अपना, तो सही है सब। इधर के मैं मार्केट में आ गया हूँ, ये मुझे ना लड़कियों का मार्केट लग रहा है, सब लड़कियों के कपड़े दिख रहे हैं, पर्स वगैरह, मोबाइल कवर, ये स्क्रीन गार्ड। हाउ मच? For iPhone 15 15 50 15 50 100 150 step by step
अच्छा Stars 50,000 kip. 50,000 के, One and 100 and 150, 250. वेरी एक्सपेंसिव भाई। 50. I have 50. Okay. 50,000 किप का वो दे रहा था भाई स्क्रीन गार्ड। तो कितना होता है एक बार मैं चेक कर लूँ, ज़्यादा है कम पड़ रहा है क्या पड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ज़्यादा है भाई, 50 किप का सब 50 किप का सबसे सस्ता वाला बता रहा था, और वही अपने लिए सबसे महंगा हो गया भाई। 200-250 का तो ही लगवाऊँगा, क्या अपने यहाँ 100 रुपये का लग जाता है, 100 क्या 80 रुपये का भी लग जाता है भाई। हमारा इंडिया बहुत सस्ता है सच बताऊँ तो, बाहर आके समझ में आता है भाई कितने अच्छी जगह रह रहे हैं हम लोग। अपने ये मोबाइल के ग्लास का कवर चेंज करवाना है, तो पूछ रहा हूँ कितने का है। iPhone 15, it's 12. How much? $45K भाई। इधर तो महंगाई मचाई हुई है भाई तगड़ी वाली। मैं इधर पर करवा लेता हूँ 40,000 के, यानी वही 100-150 रुपये का पड़ रहा है। तो अब लगवाना था ही तो मैंने कहा लगवा लेते हैं, और 60-62 कुछ होगा तो या। तो गाइस ये हुआ 20,000 का नोट है इसका, और ये 1,000 का, और ये 5,000 का। तो पहले ये मुझे ये लग चुका है, पहले ये मुझे या थैंक यू सो मच। पहले ये मुझे क्या कहते हैं 40,000 से 20,000 के ही नोट दे रहे थे। तो मैंने कहा, फिर मैंने उन्हें कैलकुलेटर पे दिखाया, भाई सच में ये ना तुम्हारे थोड़े, तुम्हें लगता है कि भाई क्या ही होगा, थोड़े 20-25 रुपये तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, लेकिन तुम हर जगह 20-25 रुपये दे दे के तुम्हारे 2-3 हज़ार ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। हर जगह हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने भाट दिए, 100 भाट दिए ने, तो मेरे लग रहे थे 60 भाट का हो रहा था, वो 60 भाट का पड़ा तो 150 रुपये का लगा, ठीक है। और ये मुझे सिर्फ 20,000 का नोट दिया इन्होंने, बल्कि देने ने 26,000 थे। तो फिर मैंने 6,000 और लिए भाई। मैंने कहा नुकसान हो रहा है भाई मेरा हर जगह, अब नुकसान नहीं करवाना है। बाकी मैंने आईफोन में अपना वो स्क्रीन कार्ड लगवा दिया, तो 150 रुपये का पड़ा, तो ठीक है। मतलब देखो थोड़ा महंगा तो लगा ही मुझे, क्या 80 रुपये में डल जाता है इंडिया में घर पे अपने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लगवाना था, बहुत गंदा, बहुत जगह से टूट गया था तो लगवाना था। बाकी 6,000 जो किप हैं, वो 6,000 जो ये काट रहे थे, वो हमारे इंडिया में कितना, हमारे 4 रुपये इनके 1000 के होते हैं, तो 4 इंटू अगर हम 6 करते हैं तो 24-25 रुपये कम दे रहे थे। लगता है वो 24-25 रुपये हैं, लेकिन भाई हर जगह तुम 24-25 रुपये एक्स्ट्रा देते रहोगे तो भाई बहुत खर्च हो जाता है इस सब चीज़ों में। बोतल आ जाती है भाई पानी की। ऊपर से इन्होंने गिलास में मुझसे कमाई लिया, फिर वो करेंसी में भी कमाए हम मुझसे, हर जगह से मुझसे ही कमा रहे हैं, मेरे ही घाटा हो रहा है हर जगह से। तो भाई ये चीज़ का ध्यान बहुत रखो। करेंसी का मुझे कोई एक्सचेंज मिल नहीं रहा है, सबसे पहले मुझे अपनी करेंसी एक्सचेंज करवानी है यार। उसमें देखो तो पीली कलर की टैक्सी, मतलब पीली नंबर प्लेट रहती है इनकी, हर गाड़ी में ऐसे ही दिख रहा है। तो सुबह भी यही दिक्कत हुई थी मुझे, वो गाड़ी में भी पीली प्लेट है, और आगे 2 गाड़ियों में भी पीली प्लेटें हैं। राजा वाली रोड है ना, वो राजा का महल है, बस यही रोड है जो बहुत ही बड़ी और सुंदर है अभी तक जो मैंने देखी। और सामने ना इंडिया गेट जैसा एक स्ट्रक्चर भी है, तो अभी जाऊंगा मैं उसके पास तो आपको दिखाऊंगा। बाकी सारी जो रोड है इधर की थोड़ी सी मैंने एवरेज ही देखी है। थाईलैंड में काफ़ी अच्छी रोड्स हैं और सफाई बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। बट अभी चलो लाओस को अभी बहुत सारा पहले ही देना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, काफ़ी चीज़ें, तो पता चल जाएगा। पटोच है, विक्ट्री मॉन्यूमेंट कुछ है, तो ये देख लो आप लोग भी। और है तो सुंदर, आगे एक फाउंटेन वगैरह भी है, गूगल मैप पे दिखा रहा है, तो उधर पर भी चलते हैं। लोग भी होंगे, टूरिस्ट भी होंगे, तो देखते हैं। और फिर हम लोग वापस हॉस्टल में चलते हैं। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है भाई, मेरे हैमस्ट्रिंग्स जो हैं, थाइज़ में बहुत दर्द कर रही हैं। तो या और मुझे अपने कपड़े भी देखने हैं, मैंने सुखाने डाल दिए थे, तो वो कोई उठाना ले गया वो यार। कहीं गिर में ना गया तो देखना है, तो इसलिए ये जल्दी से देख के फिर चलते हैं अपन वापस अपने हॉस्टल पे। पास में ही है इधर से, उधर फाउंटेन का बहुत प्यारा शो चल रहा है। लेकिन यार मैं अभी तक आपको सिम का नहीं दिखा पाया, सिम कार्ड वगैरह का, क्योंकि मुझे मिली भी नहीं कोई शॉप। रात में देखता हूँ मैं, फिर से अभी निकलूँगा, एक बार हॉस्टल पे होके आता हूँ, चक्कर मार के आता हूँ,
फिर उसके बाद वापस से निकलूँगा, सिम कार्ड वगैरह देखेंगे रात में, और रात की मार्केट भी देख लेंगे इसी बहाने। तो अभी बस 1 घंटे के लिए रेस्ट करने जा रहा हूँ मैं। इधर देखो बहुत प्यारा शो चल रहा है। तो इस साइड से आप देख लो इस मॉन्यूमेंट को, और ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया लग रही है। और मेरी इतनी इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी है कि मेरे आते ही ना फाउंटेन शो जो है वो बंद हो चुका है। बंद ही कर दिया इन लोगों ने तो यार, इतना अच्छा चल रहा था, खाली हो गया भाई फाउंटेन तो। ये इधर की फाउंटेन है जो कि अब बंद हो चुकी है। लोग इधर पर एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह बनाए। इधर टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलता है, थाईलैंड में भी, मलेशिया में भी, हर जगह टिकटॉक चलता है। हमारे इंडिया में नहीं चलता, इधर हर जगह चलता है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़। अब हम लोग चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा था और रास्ते में मुझे कुछ अपने बांग्लादेशी भाई लोग मिले हैं इधर पर। भाई नाम वाम बताओ अपने कुछ। हाँ भाई मैं इंडिया में 17 साल रह के आया हूँ। मेरा नाम सागर है। अरे मेरे वाह। सब फ्रेंड इंडियंस है और ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ हाय हेलो, हेलो, मेरा नाम शामिनूर है। अच्छा शमीम शेख। मेरा नाम इमरान हुसैन। अच्छा। और I am कितने from दिन हो गए? बांग्लादेश। कितने दिन हो गए लाओस में? पहला दिन आज? हम लोग आज 3 महीने 3 महीने 3 महीने से हो लाओस में। क्या कर रहे हो भाई? अभी यहाँ पे काम करके अभी यहाँ से थाईलैंड जाएंगे घूमने। थाईलैंड से कंबोडिया जाएंगे। क्या कंबोडिया काम से कर रहे हो उधर पर अभी? यहाँ पे हम लोग कुछ काम नहीं करते, बस घूमते। अच्छा। अभी यहाँ से कंबोडिया जाएंगे। 3 महीने से कहाँ रुके हो? इधर उधर घूम रहे हैं, होटल बीटल में। अरे वाह यार, गजब है भाई। मुझे भी बताओ, कोई तरकीब है बताओ। घर से डॉलर लाके इधर खर्चा कर रहे हैं, यही तरकीब है। अरे वाह। ये लेकिन यार इतना महंगा ही है, मतलब लाओस में सस्ता तो लगा नहीं। लाओस में सबसे ज्यादा महंगा यहाँ का जो रिक्शा रहता है ना, वही सबसे ज्यादा महंगा है। अच्छा, मुझे बाकी सब भी अपनी रेट की लगी, कुछ ऐसा वो नहीं लगा कि चीपेस्ट करेंसी है, पर वो पैसा दिखता ज़्यादा। यहाँ पे चीप एक ही चीज़ है और नशे की चीज़ है। अच्छा कोई कितना? चीज़ Day 2. तो गाइस चलते हैं स्विमिंग पूल में। तो हेलो दोस्तों, एक नए दिन में, और अभी मैं वियंतान में हूँ, इधर पर हॉस्टल में ही था। ये स्विमिंग पूल है और अभी स्विमिंग वगैरह करी। आंखें ना मेरी बहुत दर्द कर रही हैं अब स्विमिंग करने के बाद। और यार हॉस्टल की वाइब ना बहुत क्रेज़ी होती है। लाइक लिटरली मैं 4-5 लोगों से मिला हूँ कल से लेकर अभी तक, और क्रेज़ी लोग थे। कोई ऑस्ट्रेलिया से है। अभी एक्चुअली मैं स्विमिंग कर रहा था तो मुझे इतनी अच्छे से स्विमिंग आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं बार क्या कहते हैं गलत तरीके से कर रहा था। तो एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, उसने पूरा मुझे सिखाने के लिए उतर गया पूल में और सब कुछ हेल्प की। ठीक है, फिर भी सीखा नहीं, वो अलग बात है। मैं यार इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद एक सीरिया के पर्सन थे वो मिले, बुल्गारिया के मिले, एक दुबई का बंदा था वो मिला बहुत, और एक कौन सा कहाँ का था वो, रसिया का बंदा था वो मिला। तो मतलब बहुत सारे दोस्त बनते हैं यार हॉस्टल में, काफ़ी मज़े भी आते हैं। और अभी बस थोड़ी देर बैठा हूँ मैं आज के दिन। एक्चुअली मैंने बताया नहीं था एक फ्रेंड आ रहा है, तो वो फ्रेंड आ रहा है, फ़्लाइट लेके आ रहा है थाईलैंड से लेके लाओस, तो उसी का मैं वेट करूँगा। देखते हैं कितने बजे तक, शायद 1-2 बजे तक आएगा। अभी लगभग कितना बज रहा है, अभी 11 साढ़े 11 हो रहा है, तो उसी का वेट करूँगा अभी मैं 1-1.5 घंटे। फिर उससे एक बार मिल के देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। तो या गाइस अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी थोड़ा सा ना आराम करता हूँ, मेरी आंखें दर्द कर रही है, नींद आने लगी है मुझे तो। ओके यार, एक बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़। और देख के ना मेरे दिमाग हिल चुका है। जो मेरा दोस्त आने वाला था उसका ऑडियो मैसेज आया, देखो आपको भी सुनाता हूँ। भाई रिटर्न फ्लाइट नहीं थी और उस भाई ने ट्राई भी किया रिटर्न फ्लाइट बुक करने का, पर उसकी पेमेंट फेल्ड हो रही थी। और भाई बोर्डिंग जो है मतलब बोर्डिंग डिनाइड कर दी और फ्लाइट चली गई। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, पैसे बर्बाद, अब मैं जा रहा हूँ भैया। ठीक है भाई, थोड़े संभल के ट्रैवल करना भाई। मैं तो फंस चुका हूँ बहुत बुरा, मेरे तो काफ़ी पैसे बर्बाद हो चुके हैं। थोड़े आराम से ट्रैवल करना, अच्छे से सोच समझ के, ठीक है। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, अभी मैं एयरपोर्ट पे यूँ फ्लाइट बुक कर रहा हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ। शायद किस एयरपोर्ट से सस्ती मिलेगी, मुझे लग रहा है कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से सस्ती मिलेगी, वहीं से जा रहा हूँ। मैं दिल्ली की बुक कर लूँगा, दिल्ली से मेरा घर पास में है। ठीक है भाई, रोना आ रहा है। बात भी मैं पहुँच जाऊँगा
भाई यार उस बंदे की फ़्लाइट किसी ने बुक करके दी थी लाओस के लिए, और रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं थी तो वो बुक हो भी नहीं रही थी, तो उसकी बोर्डिंग डिनाइड हो गई। उसका टिकट जो था 3000 भाट यानी 8-9 हज़ार का था, वो भी बर्बाद चला गया जो लाओस का था। भाई पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन वो मूवी नहीं होती जिसमें एक एक करके नॉकआउट होते जाते हैं प्लेयर्स, हर्ष गया पहले, उसका भी कुछ फाइनेंशियल इशू वगैरह था। मिलन चला गया, मिलन ये जिसका मैंने बताया ना मिलन, तो ये भी क्या कहते हैं इसी रूट से ट्रैवल कर रहा था और मुझसे 10 दिन पहले ही घूम रहा था सब कुछ, और बढ़िया बंदा था। मैं खुद इससे कभी कभी पूछ रहा था क्योंकि ये पहले जहाँ मैं जा रहा था उससे पहले ये पहुँच चुका होता था, तो क्योंकि ये 10 दिन पहले था मुझसे, तो मैं पूछता था इन्फॉर्मेशन वगैरह, हेल्प मांगता था। बट यार एक सेकेंड, पर यार ये सोचा नहीं था कि उसका भी नॉकआउट हो गया और वो भी अब जा रहा है घर इंडिया की तरफ। अब मैं अकेला बचा हूँ, अब मैं पूरी तरीके से अकेला बचा हूँ जो ट्रैवल कर रहा है इस रूट पे। भाई मेरे साथ क्या क्या मतलब लोगों के साथ भाई ट्रैवल करना सच में आसान नहीं है, और जैसे ऐसा एक्सट्रीम ट्रैवल ना लोगों को लगता है कि हाँ यार हिचहाइकिंग करता है फ्री में कर रहा है, पैसे नहीं लगते इतने, लेकिन जो फटती है ना, जो इमोशनली तुम्हें ट्रॉमास मिलते हैं ना, वो रो रहा है बंदा, लड़का रो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है, कितना वीज़ा वगैरह ऐसी तैसी हो जाती है भाई कंट्रीज़ में, इधर उधर जाने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। चलो यार बाकी बाद में बात करता हूँ उससे। तो दोस्तों अभी मैं ना सिम लेने के लिए आया हूँ इधर पर वेंतियान में, और ये दुकान वगैरह है। तो यूनिटेल की सिम है, पहले 120 की वो मिल रही है सिम जिसमें 10 GB इंटरनेट रहेगा, और फिर एक्स्ट्रा इंटरनेट चाहिए तो इसमें और मतलब तुमने जैसे 60,000 के तुमने किया तो कितना 20 GB मिलेगा नेट, और 1,20,000 दिया तो 55 GB नेट मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ है पैकेज। और तो यार सिम लेना था, सिम का देखते हैं, मैंने 10 दिन की सिम ही देख रहा हूँ कि सही सिम मिले 10 दिन के लिए, ठीक है बताता हूँ आपको क्या लेता हूँ। तो यार सिम तो अभी नहीं ले रहे हैं और अभी शायद लूँगा भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जो जियो का ही अपनी सिम है इंडियन सिम, उसी को कुछ इंटरनेशनल रोमिंग या कुछ इंटरनेट डाटा वगैरह करूँ, क्योंकि क्या है कि कुछ ज़रूरत नहीं है यार। 10 दिन के लिए मैं लाओस में हूँ और फिर उसके बाद मुझे निकलना है वियतनाम के लिए। वियतनाम में रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाइना का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। तो ये प्लान है अभी, तो देखा नहीं। और ये मैं उधर ही पर आ चुका हूँ जो मॉन्यूमेंट आपको कल दिखाया था ना, और कल आपको फाउंटेन शो दिखाना भूल गया था, तो यह फाउंटेन शो आप देख लो। अभी थोड़ा और अंधेरा होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है। होटल में वाईफाई नहीं है? और इधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं लुआंग प्रभाव वगैरह जाऊँगा उधर पर देखना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, ओके ब्रो। तो ये बांग्लादेशी भाई लोग मिले थे जो कल मिले थे। यार पता मैंने जियो का देखा इंटरनेशनल रोमिंग वाला नेट वगैरह मिल जाए, जो हम मेरी जो सिम है उसी में ही नेट मिल जाए, लेकिन ना बहुत महंगा है। मतलब 1500 रुपये में 1499 यानी 1500 रुपये में सीधा सिर्फ 2 GB नेट मिलेगा तुम्हें। उसके बाद अनलिमिटेड है 64 KB पर सेकंड, बट वो स्पीड बिल्कुल काम की नहीं होती है, ठीक है। और सेकंडली वो 100 मिनट कॉलिंग, 100 SMS फालतू चीज़ें 14 दिन के लिए 1500, वरना फिर तुम 2800-2900 रुपये तो 30 दिन के लिए, और सिर्फ 5 GB नेट। तो इतना कम नेट यार, क्या मतलब इतना। और इधर से अगर मैं लूँगा तो कितना 200 भाट की सिम पड़ेगी, तो कम से कम 500 रुपये में 10 GB 50 GB नेट तो मिल जाएगा। नेट की मुझे ज़रूरत पड़ती है, अब नया इंटरनेट ही नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल जो सिम है वो तो नहीं लूँगा, सिम ख़रीदनी पड़ेगी मुझे। और करेंसी भी अभी एक्सचेंज नहीं कराई है मैंने, तो करेंसी भी देखनी पड़ेगी कहीं एक्सचेंज कराने के लिए। कुछ काम नहीं हुआ है अभी। मैं इधर हॉस्टल पे ही बैठा हूँ। हॉस्टल पे मैंने ना सेकंड डे एक्सटेंड तो कराया नहीं, बैग मेरा उधर ही पर रखा है। बाकी इधर पर कॉमन एरिया में बैठा हूँ, मोबाइल वगैरह चार्जर हो रहा है सब कुछ।
तो देखते हैं आज कहीं रहने की तरीके व्यवस्था बन जाए तो बन जाए, फिर निकलते हैं, सुबह निकलते हैं। तो ये सब काम वगैरह करा लेंगे रास्ते में और फिर निकलते हैं लुआंग प्रवांग की तरफ निकलते हैं। मेरा वियतनाम का वीज़ा आ चुका है, ई वीज़ा, तो 11 तारीख से मेरा वीज़ा स्टार्ट होगा। तो मुझे मेरे पास सिर्फ कितने 10 दिन 9 दिन 8 दिन है मुझे पहुंचने के लिए। लुआंग प्रवांग भी जाना है, बीच में वैन व्यांग पड़ता है, फिर लुआंग प्रवांग आता है और फिर उसके बाद मुझे डायरेक्ट बॉर्डर पर निकलना है। तो मेरा लाओस भी हो जाएगा पूरा, वो चक्कर लगा के घूम भी लूँगा। लुआंग प्रवांग में रुकूँगा 1 2 3 4 दिन, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा बॉर्डर के लिए। तो वियतनाम एंटर करते हैं। तो या गाइस दिस इज़ द प्लान। बाकी कल सुबह मिलता हूँ मैं आपसे, सुबह देखते हैं, अभी रात हो रही है इधर। तो मेरी ज़िंदगी भाई कांड ही होते रहते हैं और मैं खुद ही करता हूँ, वो सारे के सारे कांड मैं खुद ही करता हूँ हर बार। क्या होता है, अभी मैं हॉस्टल से बाहर आ चुका हूँ, रात के 12 बज रहे हैं इस समय, ठीक है। अब मैं बताता हूँ भाई पूरा किस्सा क्या हुआ। दिन भर जैसे मैंने 1 दिन का हॉस्टल लिया था, 330 रुपये थे, दे दिए एंड ऑल, खाना वगैरह खाया। आज सुबह मैं उठा, बैग वगैरह मैंने निकाल ही दिया था पहले से, क्योंकि मिलन वाला सीन चल रहा था। वो एक बंदा आ रहा था ना जिसका फ़्लाइट वगैरह का मैंने आपको बताया सीन, तो मैंने रूम से चेकआउट कर दिया था और जो उन्होंने डॉर्मेट्री दी थी। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि अगर वो जो मेरा दोस्त है वो भी रुकेगा तो मैं भी 1 और दिन एक्सटेंड कर लूँगा, रुक जाऊँगा, वरना मैं भी निकल जाऊँगा फिर। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो दिन में हम लोग घूमने चले गए थे, घूमने मतलब आसपास वगैरह, वो सिम वगैरह का आपको दिखाया ही था एंड ऑल। और वो और भी इधर पर दोस्त वगैरह बन गए थे तो उन्हीं के साथ घूम रहे थे एंड ऑल दिन भर। फिर शाम को आए तब खाना वगैरह खाया, मैंने दिन में भी खाना खाया था। और अभी रात में मैंने इनसे पूछा 10 साढ़े 10 के समथिंग कि क्या मतलब इनका कॉमन एरिया अच्छा है, जो आपको दिखाया था स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है वो अच्छा है बैठने के लिए, लेटने के लिए। मुझे लगा, मैं सोच के बैठा था कि आराम से ना आज रात इधर ही को झाड़ लूँगा, फिर से मैं रूम एक्सटेंड नहीं करूँगा, फालतू में पैसे 300 रुपये फिर से दो। देखो 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकता हूँ एंड ऑल, लेकिन यार मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना है और मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं लिटरली बहुत खर्च होते जा रहे हैं। अभी मैं अपना एक्सपेंस वगैरह भी, थाईलैंड का एक्सपेंस कितना हुआ वो सब बताऊँगा, उसकी भी वीडियो शायद अपलोड हो गई होगी जब ये वीडियो आएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उधर ही पर सो जाएंगे और फिर बस कल सुबह निकल जाऊंगा, चेकिंग वगैरह करूंगा लुआंग प्रवांग। तो मैंने ये सोच के बैठा था, लेकिन मैंने फिर उनसे, ओनर जो थे उधर से, उनसे बात वगैरह की। खाना खाने के बाद पूछा कि क्या मैं आज रात के लिए उधर पर रुक सकता हूँ, सुबह 5-6 बजे मैं निकल जाऊँगा सोने के लिए। जो कॉमन एरिया है उधर पर स्विमिंग पूल के बाद इतना लेटने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह हैं, बहुत अच्छी जगह थी, तो उधर ही पर। तो फिर 5-10 मिनट उन्होंने बात वगैरह की एंड ऑल, फिर उन्होंने एट दी एंड मना कर दिया। अब रात के 11:30 बजे मना कर दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब यही लग रहा था कि फिर क्या कहते हैं रूम ले लूँ वापस से, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, लेकिन फिर यार वही दिमाग में आया कि यार ऐसे कब तक लेते रहूँगा, आज रात ही निकालनी है। अब ले भी लेता, दिन भर से बाहर हूँ एकदम बैग वगैरह, अब रात में लेता फिर से 80,000 किप दो और फिर क्या कहते हैं सुबह वापस से निकल जाओ, सो ही पाऊँगा और फिर बस 10 बजे वापस निकल जाओ, तो क्या ही मतलब रह जाता है फिर से रूम लेने का या डॉर्मेट्री लेने का। तो मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट भी की उनसे कि हो सकता है मतलब उधर बैठने के लिए दे दो जगह वगैरह या कैंप लगाने के लिए दे दो, तो उन्होंने कहा रूल नहीं है ये वो वगैरह। लोग तो वो अच्छे थे, हॉस्टल नो डाउट अच्छा था, बढ़िया था, बट मुझे एक्सटेंड करने का मन नहीं हो रहा था। फालतू में मुझे पैसे वेस्ट से लग रहे थे कि यार सिर्फ सोने के लिए मैं पैसे दूँ। मेरा सारा लाइक जूते मूते सब धो लिए, कपड़े धो लिए, सब हो गया मेरा, तब कुछ ऐसा बचा भी नहीं कि मुझे कुछ करना था। तो सिर्फ सोने के लिए मैं वो पैसे वगैरह दूँ तो वो मुझे सही नहीं लग रहा था, और सिर्फ सोने के लिए मैं पैसे वगैरह दूँ तो वो मुझे लग नहीं रहा था। आप लोग अब सोचोगे, कुछ लोग जो अच्छे से ट्रैवल करते हैं कि भाई क्या यार 300 रुपये के बारे में क्या, कम से कम सो तो लेता, अच्छे से नींद पूरी हो जाती, बट पता नहीं मेरे मन से भी नहीं आ रहा था कि करूँ मैं वो चीज़। तो इसलिए मैं फिर बैग उठाया सब कुछ और मैं बस निकल गया। अभी अब पता नहीं रात में कहाँ निकालूंगा, क्या करूँगा। तो हॉस्टल वालों ने हॉस्टल से निकाल दिया एक तरीके से। वैसे ऐसा कुछ निकाले वगैरह नहीं, बहुत रिस्पेक्टफुली थे सब कुछ और सब हेल्प वगैरह कर रहे थे, बट उनके रूल्स वगैरह नहीं थे उस हिसाब से। तो या ये होता है थोड़े अच्छे हॉस्टल जाओ तो ऐसा होता है। हाँ, या तो हो सकता है शायद मैं अच्छे से कन्विंस ना कर पाया हूँ, बता ना पाया हूँ एंड ऑल। तो ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यार अब रात को देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ सोना है। मतलब मैंने बोला ना, मैं अपने लिए खुद ही कांड वगैरह कर लेता हूँ। और दिक्कत पता है एक और ये चीज़ भी है कि भाई इधर पर मैंने सिम नहीं लिया, मेरे पास कोई नेट वगैरह नहीं है। तो मैं अभी ना उनके हॉस्टल के एकदम थोड़े पास में ही हूँ, जिससे कि वाईफाई वगैरह चलता रहे, तो मैं सब वीडियो वगैरह अपलोड कर दूँ, काम वगैरह कर लूँ, मैप डाउनलोड कर लूँ, ऑफलाइन मैप। कल सिम वगैरह का देखता हूँ। और से भी यार मुझे 10 दिन रहना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ सिम लूँ नहीं लूँ, वाईफाई से काम चला लूँ। अब लेकिन मुझे ये लग रहा है उधर पर कहीं जाऊँ बाहर, वाईफाई मिले ना मिले, तो एकदम ना हर जगह से बंदा पड़ा हूँ। मैं क्या करूँ, पैसे तो खर्च होने ही है मतलब, और पैसे भाई थोड़े मुझे बचाने हैं। और
ठीक है यार, अब बाहर निकल, अब पता है दो तरफा परसेप्शन बनते हैं, दो तरफा पॉइंट आते हैं कि यार बाहर निकले पैसे तो खर्च होंगे ये वो, लेकिन भाई मुझे अब लंबा ट्रैवल करना है तो उसके लिए मुझे पैसे बचा के भी चलना है जिससे मैं आगे भी कर सकूँ। अभी यूट्यूब से मेरा नहीं आता है इतना, कुछ भी पैसा नहीं आता है, क्योंकि मैं वैसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो एकदम ना लोगों को बहुत क्यूरियस कर दे, या फिर कहते स्कैम वगैरह, या फिर लड़की वाली वीडियो, या फिर वो नाइट लाइफ, ये सब मुझे पसंद नहीं है बनाना वगैरह वीडियो, और उन पे व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे वैसी ऑडियंस भी नहीं चाहिए कि यार वैसे व्यूज़ आए फिर मैं वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा कभी। तो बस ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं रात कहाँ गुजारते हैं, क्या करते हैं। अभी इधर ही पे बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो भाई अभी मैं बताऊँ बस रात में ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही देखते हैं कहाँ क्या कैसा है भाई रात का रात का लाहौस देखते हैं भाई। फटे तो फटे, नवाब ही ना कटे हैं रात के 12-1 बज रहे हैं, और अब कल उठ निकलना भी है, लुआंग प्रवांग के लिए जाना है, तो देखता हूँ कोई बस या ट्रेन वगैरह भी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि रात भर अगर मैं जगूँगा और ऐसे भटकूँगा तो मुझे बहुत गंदी नींद आएगी, कल मैं हिच हाइकिंग कर भी ना पाऊँ। तो देखूँगा कोई ट्रेन वगैरह मिले, क्या कैसा रेट पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आइडिया हो जाएगा इससे। तो ये सिटी सेंटर के पास मुझे ना ये टुक टुक मिली है, और इधर पर मैंने अपना बैग वगैरह रख लिया है, और ये बात ना इतिहास में लिखी जाएगी कि मैं क्या 300 रुपये बचाने के चक्कर में कहाँ पर सो रहा हूँ। मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई, मेरी जैसी गलती मत करना भाई। हॉस्टल में रहो, कभी कुत्ते पीछे हो जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी कहते कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो जाने को मैं मेकोंग रिवर भी जा सकता था, बट यार मुझे ना थोड़ा थका हुआ हूँ तो नींद सी आ रही है, तो इसलिए ना मुझे ये देखिए मैंने कहा इसी में सो जाते हैं, रात निकाल लेंगे भाई रात। लेकिन यार मेरी जैसी हरकतें मत करना भाई, मैं कुछ भी कर देता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ भाई, जब मुझे पैसे नहीं देने तो नहीं देने, कहीं और पैसे खर्च कर दूँगा। पता नहीं ये 300 रुपये बचा के मैं कौन सा अंबानी बन जाऊँगा, बट भाई क्या बोलूँ मैं। अभी लास्ट आधे घंटे में इतनी सारी चीज़ें हो गई ना मेरे साथ, ऐसी मेमोरी बन गई ना मेरी कि क्या बताऊँ मैं। बट अभी देखते हैं, पूरी रात है अभी, तो देखते हैं क्या क्या होता है, बताऊँगा आपको सब। चलो सुबह मिलते हैं भाई, बाय दोस्तों। रात निकल गई है, सुबह हो गई है, 5:30 बज गया सुबह का, और इसे आप बेवकूफ़ी कहो, ज़िद कहो, अहंकार कहो, कुछ भी कहो भाई, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तो हो गई सुबह, निकल गई रात जैसे तैसे, तो भाई अब तो बस मैं तो जा रहा हूँ मेकोंग रिवर पे, उधर पर देखूँगा, बैठूँगा, और फिर ट्रेन स्टेशन वगैरह देखेंगे आराम से लुआंग प्रवांग के लिए। हाँ भाई बेवकूफ़ी है वैसे तो, करना मत ये चीज़, बट मेरी तो रात निकल गई, अब मैं तो नहीं ले रहा हॉस्टल वगैरह, हो गया काम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो रात भर में जो पार्ट हुआ है वो वीडियो में रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये मेरी गलती है, फालतू में मैंने पंगे लिए और सोचा कि खुद से ही निकाल लूँगा रात। निकल तो गई रात, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ना इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट ईजी और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। मुझे भी रात भर अच्छे से नींद नहीं आई, मैंने अपनी पूरी नींद की चूत गई, और ठीक है अब बस सुबह हो गई। अब देखते हैं यार कुछ बाकी का टाइम कैसे निकालें, और अब सुबह बट बस वही था कि यार मुझे ना पैसे खर्च नहीं करने रहने के ऊपर, और वो एक पता नहीं अंदर से ही आ गया था। और मुझे अगर रूम लेना हुआ या डॉर्मेट्री लूँ तो मैं 24 घंटे के लिए लूँगा। अब ये नहीं कि मैं रात में फिर 11-12 बजे पैसे दूँ पूरे 24 घंटे के लिए और सुबह निकल जाऊँ। चाहूँ तो मैं आज ले सकता हूँ डॉर्मेट्री और पूरा 24 घंटे रहूँगा, फिर कल निकलूँगा। लेकिन अब निकलना ज़्यादा समझदारी का काम है, क्योंकि जो पैसे उसमें डालूँ तो इससे अच्छा वो ट्रेन का टिकट आ जाएगा, बस का टिकट आ जाएगा लुआंग प्रवांग का, तो उधर तो पहुँच जाएंगे। तो ये मैं सोच रहा हूँ। और फिर उधर पर आराम से ना मंदिर वगैरह है लुआंग प्रवांग में बहुत सारे, उधर ही पर कैंपिंग वगैरह करेंगे और रहेंगे थोड़े ज़्यादा दिनों तक लुआंग प्रवांग में। वैसे ये वीडियो का रख दूँगा ही पार्ट, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि भाई ऐसी हरकतें नहीं करनी है जो मैंने किया कल। क्योंकि पता क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे मैं एक जगह पे मैंने बैग वगैरह रख दिए थे पास में ही हॉस्टल के पास, और बैठ गया था बैग वगैरह रख के। अब सोच रहा था क्या करूँ कैसे करूँ, तो वो शटर थी ठीक है,
तो क्या हुआ 5-10 मिनट कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अंदर से कुत्ता भौंकने लगा। उसे पता नहीं क्या कहते हैं, स्मेल आ गई मेरी या आवाज़ आ गई कुछ, और तो वो भौंकने लगा और रुक ही नहीं रहा। 3-4 मिनट बाद वो शटर खुलती है, तो फिर वो लोकल, तो बस मैं बैठा हुआ था, कुछ तो कर नहीं रहा था, तो बस मैंने वो था जस्ट सिटिंग। तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तो वो तो कुत्ता था वो तो फिर मैं चला गया, अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं आगे को गया तो बस, तो फिर वो मुझे टुक वगैरह दिख गई थी, और मैं चाहता मैं कांगड़े पर तो जा सकता था, लेकिन बहुत दूर है वो, लेकिन क्या था वो चलना पड़ता वगैरह, और फिर मुझे ज़्यादा हॉस्टल से दूर जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने वो टुक सही लगी सोने के लिए। तो और मेरे पास मॉर्टिन थी, मेरे पास ओडोमॉस था मच्छर से बचने के लिए, चदरा था मेरे पास, कंबल सॉल वगैरह, तो बस ओढ़ लिया मस्त, मॉर्टिन जला दी और सो गया। तो ये रहा रात का सीन, और अब सोया हो गया। ओके सो कैसे हो भाई? और अभी मैं इधर सोया था, ये बढ़िया बेंच थी, अब पार्क है, ये पीछे नज़ारा देखो, पूरा पार्क है, अच्छा पेड़ वगैरह है ऊपर, और सही जगह थी यार। उधर इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी, इधर तो अच्छी नींद आई, 2-3 घंटे सो गया भाई, पूरा फ्रेश हो गया मैं। अब कैश देखो मैंने निकलवा लिया है उनसे, जो हॉस्टल वाले थे ना, उनको मैंने 1000 बाहर दिया था, तो उन्होंने मुझे 6,10,000 रुपये दिए। कुछ उन्होंने काटा वाटा 80-100 रुपये ट्रांजेक्शन, बाकी सब के थे दिए पैसे, तो मेरे पास 6 लाख और 1 लाख खाने में दे दिए, तो 5 लाख कुछ बचे हैं मेरे पास, 5 लाख के। तो या अभी सोच रहा हूँ 1000 बार और करवा लूँ तो 10 लाख के हो जाएंगे, तो यही रखा रहूँगा। लाओस और वियतनाम में काम आए, फिर चाइना में जाके या वियतनाम से जब निकल जाऊँगा तब ATM से निकलवा लूँगा पैसे वगैरह, क्योंकि चाइना में पैसे निकलते नहीं हैं, तो चाइना में पैसे चाहिए पड़ेंगे। तो ये कुछ प्लान है, बाकी चलो अब बस मैं क्या कहते थोड़ी देर में 5-10 मिनट और बैठता हूँ, फिर बस निकलता हूँ मैं सिम के लिए, और कैफ़े में वीडियो अपलोड कर दूँगा, और बस वीडियो अपलोड करके फिर लुआंग प्रवांग के लिए बस, तो ट्रेन तो यार बहुत इधर से ना 16 किलोमीटर दूर वियंतियान का रेलवे स्टेशन है, तो उसके लिए पहले पैसे तो लग जाएंगे, उसमें भी 1 लाख के लगेंगे कम से 1-2 लाख के, और फिर उसके बाद ट्रेन का टिकट होगा 2-3 लाख के का, और ट्रेन का टिकट 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है ऑनलाइन, उनका एक ऐप है LCR ऐप कुछ है, और उससे बुक करना पड़ता है, तो 3 दिन पहले तो वो है ही नहीं, वो तो ऑप्शन ही हट गया एक तरीके से। तो बस का ऑप्शन है, लेकिन बस का पता नहीं कितना पैसा लगेगा, मुझे लग रहा है 8 लाख के कुछ इसका बस का टिकट होगा, तो 1 लाख के कितना होता है 400 रुपये, 8 लाख कितना हो जाएगा, 1,500-2 हज़ार का टिकट हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं पता, एक बार मैं अभी जाऊंगा बस स्टेशन पे तो उधर पूछ लूँगा, तो जो भी होगा टिकट बताऊंगा आपको कितने का है। और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं देखो फ्रेश तो फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अब मैं कर सकता हूँ हिचाइकिंग वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो या अभी यही प्लान है, बाकी चलो मिलते हैं रोड।